भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। उसे वर्ग कहते हैं तो पता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है नूनू? अब वर्ग के परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है क्या नूनू? 4 गुना भुजा। आप समझिए, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं, कमजोर विद्यार्थी हैं जे। क्षेत्रफल दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें 2 गो विमा होता है, 3 विमा होता है, 2 विमा, 3 विमा, 4 विमा। हम लोग 10वां तक 3 विमा पढ़ना है। इसमें 2 विमा, विमा मतलब एगो लंबाई है। देखिए ये मान लिए लंबाई है तो ये भी लंबाई रहेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर। आई मान नहीं, ये भी 5, चौड़ाई मान लेते हैं, ये भी चौड़ाई। जैसे ये कमरा है, कमरा है तो इसमें कै गो लंबाई है? 2 गो लंबाई, ये एगो ही पट्टी एगो ही पट्टी, और चौड़ाई एगो ही पट्टी एगो पट्टी, है कि नहीं? तो इस कमरा में कै बीमा? हकीकत में 3 बीमा है। कमरा में 3 बीमा होता है, लेकिन आयत में, वर्ग में, इसे में 2 बीमा, क्योंकि कमरा है तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, प्लस ऊंचाई भी है कि नहीं? तो 3 बीमा है कि नहीं है? लंबाई लंबाई तो लंबाई सेम 1 बीमा, चौड़ाई 2 बीमा, ऊंचाई 3 बीमा। वर्ग में होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए मान लें ये कॉपी है, ये आयत है, आयत है जी। इसमें तो ऊंचाई है जी। तो ये घनाभ है, ऊंचाई जिसमें हो गया वो घनाभ। रूम जो है घनाभाकार होता है। एगो पेज लो, एगो पेज ऐसे शादी वाला कार्ड, कार्ड को नहीं फाड़ना चाहिए जब तक शादी विवाह खत्म नहीं होता, फाड़ना नहीं चाहिए, खा जाता है ना। देखो मान लिया जाए यह ना बड़ा बढ़िया पेज है, यह नहीं पेज। देखो तो ये क्या है? आयताकार है जी। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो वर्ग में भी ऊंचाई नहीं होता है। तो इसमें कै बीमा? 2 बीमा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो यो लंबाई कहलाएगा, यो चौड़ाई। तो क्षेत्रफल 2 बीमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर का है, समझिए। मान लो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो मान ले बराबर है तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी x, ये भी x, सब भुजा बराबर हो गया, x सब बराबर हो गया। आप बताइए क्षेत्रफल कहा जाता है 2 बीमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें कै बीमा? एगो लंबाई एगो चौड़ाई। तो मान लेते लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर भी x है, b बराबर x। तो 2 बीमाओं के गुणनफल यानी l गुना b बराबर क्षेत्रफल। 2 बीमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। l कितना है? x, b कितना है? x, x स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर x क्या माने थे? भुजा। x क्या है? यानी भुजा, तो भुजा का स्क्वायर। बात समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। कहाँ से है? समझ में आ गया? समझ में लो ने? अब परिमाप, परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है। जैसे मान लीजिए हमारा खेत है, वर्गाकार है, बोले खेत में वर्गाकार है तो परिमिति क्या गो है? परिमिति किसे कहते हैं? तो चारों आरी जोड़ दीजिए, आरिया को जोड़ दीजिए, चारों आरी को क्या करिए? जोड़ दीजिए। ये x मीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी x, ये भी x, तो x x x x 4 गो ओ 4x, यानी बीच में गुना छुपल है। तो 4x हम भुजा माने थे, 4 गुना भुजा। आगे कि नहीं आ गया? तो वर्ग की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। 2 बीमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। परिमिति चारों आरी को जोड़ देंगे, परिमिति कहलाएगा। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप तनी देखो क्वेश्चन।
अब तनी क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत आसान है बउआ, खाली समझना है बस। समझना है। वर्ग भी, दो वर्गों के क्षेत्रफल। ओ दो वर्ग है। वर्ग कई बोलो? दो वर्ग है। दो वर्ग है तो दो वर्ग पहले फिगर बना देते। देखिए एक वर्ग ये हो गया, वर्ग रहना चाहिए, वर्ग वर्ग है। टेढ़ा लग रहा, टेढ़ा लग रहा तो नहीं सीधा बने में। दो वर्ग बना लिए। ये पहला वर्ग मान लेते हैं, पहला वर्ग है ये। आई दूसरा वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। ओ क्षेत्रफलों का योग, यानी दोनों के क्षेत्रफल देल है। ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तब कितना आता है? 640 मीटर स्क्वायर। ये दोनों के तो पहले हमको पता करना हो कि एकर भुजा कितना है, एकर भुजा कितना है ना? तो इसका भुजा मान लेंगे x। पहला वर्ग की भुजा बराबर x तो सभे x, और दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y तो सभे y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल में, माना कि पहला वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, चाहे x मीटर। मीटर में है तो मीटर नाप माप ले, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है ना? और दूसरा वर्ग के भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। मीटर नहीं भी मानेंगे तो काम चलेगा, है ना? मीटर नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा। पहला x, दूसरा। अब प्रश्न क्या कहता है? वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। एक तो भुजा स्क्वायर ना होगा, इसका भुजा y स्क्वायर। दोनों के जोड़ेंगे, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 640। दोनों के जोड़ के 640 मीटर स्क्वायर, है ना? क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ जाएगा। तब प्रश्न से दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, ओ यानी पहला वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों के जोड़ के 640 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अभी रखने देते हैं, बाद में लगा देंगे मीटर, है ना? तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर 640, y स्क्वायर बराबर 640 माइनस x स्क्वायर, यही ना होगा? y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 640 माइनस x स्क्वायर। खैर छोड़ो, अभी y बराबर तो नहीं निकाले। अब देखो क्या कहता है आगे क्वेश्चन पे। यदि उनकी परिमितियों में, अभी भुजा स्क्वायर हटाइए, अब परिमितियों में इसका पहला वर्ग के परिमिति क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा यानी 4x गुना में भुजा x, और दूसरा वर्ग के परिमिति 4 गुना y। दोनों के घटाते हैं तो अंतर 64 मीटर हो जाता है ना? नहीं लो बात। पहला वर्ग के परिमिति 4 गुना भुजा, दूसरा वर्ग के परिमिति 4 गुना भुजा, इसका भुजा x, इसका भुजा y, और दोनों के परिमिति का अंतर, उनके परिमितियों में 64 का अंतर। अंतर के मतलब घटाव, है ना? तो बताइए पुनः प्रश्न से क्या बोला है? उनके परिमितियों का अंतर। तब पहला वर्ग के परिमिति बोले या परिमाप बोले, बात बराबर है। दूसरा अंतर मतलब घटाव, दूसरा वर्ग के लिख लीजिए, उससे मतलब लगेगा परिमिति बराबर
अंतर लिख दीजिए, उसे देखने में लगेगा थी नहीं। घटाव है, घटाव मतलब अंतर। क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आता है। जी। यदि उनकी परिमितियों में 64 मीटर का अंतर हो, पहला वर्ग का परिमिति दूसरा वर्ग के परिमिति का अंतर 64 है। परिमिति पहला वर्ग के परिमिति बोलिए 4 गुना भुजा 4x यानी 4 गुना भुजा माइनस एक हो जाएगा 4 गुना भुजा में हो जाएगा बराबर में 64। तो बोलो 4 गुना x माइनस 4 गुना बाई बराबर 64। दूसरा भुजा बाई है तो ये 4x माइनस 4y बराबर 64। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चाहेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई बराबर 16 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा हो? x माइनस बाई बराबर 16 आ जाएगा। नहीं देखिए तुम दोनों में 4 कॉमन है। x माइनस बाई बराबर 64। x माइनस बाई बोलो 64 बटा में 16 यानी x माइनस बाई बराबर 16 है कि नहीं है? x माइनस बाई बराबर 16। अब देखो क्या करेंगे। यहाँ पे बाई स्क्वायर है ना, यहाँ पे अगर हम बाई का मान निकाल दें तो बाई एन प्लस में नहीं जाएगा। बाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखियो नहीं लिखियो नहीं। बाई बराबर 16 माइनस एक्स हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बाई बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स। इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। अब देखिए आसान हो गया। एक्स माइनस बाई बराबर 16 तो बाई होने गया प्लस में और 16 आने आया माइनस में तो बाई बराबर एक्स माइनस 16 बराबर बाई। नहीं ऐसे इसको लिख सकते हैं टेढ़ा करके। रुक इतने जगह कहाँ लो बेटा दी जगह बढ़िया बना दे है ना। जगह ज़्यादा रुन रहा है, कहाँ रुनेगा हो? यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दोनों वर्गों के परिमितियों का अंतर यानी पहला वर्ग के परिमिति माइनस दूसरा वर्ग के परिमिति, जब दोनों को घटाते हैं तो कितना था दोनों? पहला वर्ग के परिमिति डायरेक्ट कर देते हैं 4x 4 गुना भुजा पहला वर्ग के परिमिति है ना, अब माइनस दूसरा वर्ग के परिमिति 4 गुना बाई बराबर 4 कॉमन x माइनस बाई बराबर 64। x माइनस बाई बराबर 64 बटा 4 16। x माइनस बाई बराबर 16 बाई होने जाएगा तो x माइनस 16 बराबर बाई यानी बाई बराबर x माइनस 16 हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए पहला समीकरण क्या आया था? एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर। देखिए लाए थे हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, देखिए समझ में आए तुरंत। समीकरण 1 क्या था? देखें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 600 एक्स स्क्वायर प्लस बाई का मान बोलो एक्स माइनस 16 का स्क्वायर। स्क्वायर है एक्स बाई बदले माइनस 16 बराबर 600। अब कुछ है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी के एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बराबर में कुछ है। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 16 256 256 हो गए 200 माइनस 16 दूनी 32 एक्स बराबर 640। 2x स्क्वायर माइनस 32 एक्स प्लस 256 बराबर 640 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 32 एक्स
प्लस 256 माइनस 640 बराबर 0 घटाओ एने या देना सगरो देना बुआ या 2x स्क्वायर माइनस 32x घटाएं तो 10 में से 6 गया 4 बचा 3 13 में से 5 गया 8 5 में से 2 गया 3 माइनस बराबर में 0 2 कॉमन ले लीजिए या एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 1 9 2 बराबर लड्डू कॉमन लिए था 2 दूनी 4 9 दूनी 18 का भाग 2 सही तो है गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 190 बराबर 0/2 है ना ये 0 हो जाएगा 190 192 अच्छा इसको तोड़ेंगे 24 8 92 से 24 गुना 8 814 8 4 12 24 8 92 से होगा ना 16 नहीं आता है लेकिन इसको तोड़िए 192 को यहाँ के बाद तोड़ के दिखाओ बताते हैं फिर से यहाँ तोड़ के दिखाओ 24 8 92 टूट जाता था ना या एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8x माइनस 192 बराबर या x कॉमन x माइनस 24 x प्लस 8 कॉमन x माइनस बराबर में या x माइनस 24 x प्लस 8 बराबर लड्डू x माइनस 24 x प्लस 8 बराबर लड्डू x बराबर 24 x बराबर माइनस 8 संभव क्यों क्योंकि अभी बताया था किसी भी आकृति में भुजा माइनस में नहीं होता एक समभुजा माने हैं वर्ग के भुजा होगा संभव नहीं होगा अतः x बराबर 24 आ जाएगा x बराबर क्या है नूनू 24 तो बताओ वर्ग का पहला वर्ग के दोनों भुजा ज्ञात करें दोनों वर्ग की भुजाओं ज्ञात करें पहला वर्ग की भुजा x माने थे तो पहला वर्ग की भुजा बराबर x यानी 24 मीटर आ गया मीटर में था तो मीटर आ गया दूसरा वर्ग की भुजा क्या माने थे दूसरा वर्ग की भुजा बराबर बाई बराबर कौन चाहिए बोली तो x माइनस 16 x माइनस 16 यानी 24 माइनस 16 बराबर में 8 एगो आ गया 24 एगो 8 आंसर आवा है 24 8 आंसर आवा है समझ में लो बात देख लो तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दो वर्ग के क्षेत्रफल बोला था तो पहले हम दो वर्ग बना लिए एगो ही वर्ग इसकी भुजा x मान लिए इसका भुजा y मान लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा जरूरी है तो इसका भुजा x इसका भुजा y अब दोनों के क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर होता है क्वेश्चन बोला हमने बोले हैं तब मान लिए 640 हाँ माना कि पहला वर्ग की भुजा x हम मान लिए और दूसरा वर्ग की भुजा तो क्षेत्रफल क्या होता है देखिए पहला वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल जोड़ते हैं तब 640 वही ना बोला देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 640 यानी क्षेत्रफल को जोड़ेंगे पहला वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल तब 640 हो जाता है तो बताओ
पहला वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला, भुजा स्क्वायर भुजा यानी भुजा एक्स, एक्स का स्क्वायर। और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल बाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि भुजा इसका बाई है, तब फॉर्मूला आता है भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 640। पहला मान लीजिए। पुनः प्रश्न क्या बोला, यदि उनकी परिमिति 64 में 64 मीटर का अंतर हो, तो पहला के परिमिति होगा 4 गुना भुजा, भुजा 4x, भुजा x है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा x 4x, और दूसरा को 4 गुना भुजा 4 गुना बाई, दोनों को घटाएंगे 64 मीटर, यही ना बोला है। तो पहला वर्ग के परिमिति घटा दूसरा वर्ग के परिमिति बराबर 64। पहला वर्ग के परिमिति 4 गुना x 4x, दूसरा वर्ग के परिमिति 4 गुना बाई, क्योंकि 4 गुना भुजा होता है, भुजा बाई है, 4 बाई बराबर 64। 4 दोनों से कॉमन, x माइनस बाई 64, x माइनस 16, x माइनस बाई बराबर क्या आ गया, 16 तो बाई को इधर कर दिए, 16 एन बाई एन, x माइनस 16 बराबर बाई, यानी बाई बराबर x माइनस 16। अब समीकरण 1 में बाई का मान, समीकरण 1 यही था, पहले में ही लाए थे, बाई का मान पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 640, यही था ना, एक्स स्क्वायर, बाई का मान बोलिए x माइनस 16, तो बाई का मान x माइनस 16, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए 640, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 640, एक्स स्क्वायर 256, 16 दूनी 32 x 640, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 32x माइनस में प्लस में 256 बराबर, खाली इसको सरिया के लिख दिए, 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस तो माइनस 256 माइनस 640 बराबर 0, या 2x स्क्वायर माइनस 32x, इसको घटा दिए 384 आ गया बराबर 0, दो का मान इन्हें गुना तो भाग, अब इसको तोड़ दिए 24 8 92 से 192, 24 गुना 8 में टूट गया। एक बाद कुछ है, x कुछ था, x माइनस में किसी भुजा का नहीं होता, कौन आकृति की भुजा माइनस में नहीं होता, x आया भुजा 24, x क्या माने थे, पहला वर्ग की भुजा, और दूसरा वर्ग की भुजा बाई माने थे, तो ये देखो बाई बराबर x माइनस 16 यानी 24 माइनस 16 बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आसान है ये सब। चलो नोट कर लिया, खत्म कर। 26 नंबर का त्रिभुज के लंबाई बोलते, भुजा के लंबाई, तो लंबाई मान लें 5, तो भुजा 5 वही नहीं थे, वही ना आएगा, लंबाई बोले त्रिभुज की भुजा के लंबाई ज्ञात करिए, तो ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। चलिए तो इसमें भी सेम 24 ऐसा क्वेश्चन मानेंगे, देखो छोटा छोटा बना भैया, क्योंकि इसमें 2 फिगर समझाना पड़ेगा। इस समकोण त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, हल माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें कर्ण बोलो 3 रूट 10 सेंटीमीटर है, कर्ण दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3 रूट 10 सेंटीमीटर है, तब मान लो एगो छोटकी भुजा x मान लेते हैं, आ बड़की भुजा बाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत कहाँ, अब आगे नहीं, आगे अभी काल पढ़ा, आगे छोटी भुजा को दुगुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा था, पहले छोटी भुजा पता रहेगा तब ना, बड़ी भुजा पता रहेगा तब ना, छोटी भुजा हमारा पता नहीं कितना है, दुगुना कैसे करेंगे, तिगुना कैसे करेंगे, तो पहले मानना ना होगा छोटी भुजा x बड़ी भुजा बाई, कोई दिक्कत समझ में लो बात। क्या क्वेश्चन बोला कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3 रूट 10 है, अगर यदि छोटी भुजा को तिगुना कर दिया जाए, छोटकी भुजा को तिगुना, तो छोटकी भुजा पता नहीं रहेगा, तो 3 गुना कैसे करेंगे, तो मान लेंगे x, अब बड़ी भुजा मान लेंगे बाई, कर्ण दे ले है ना दोनों। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें छोटी भुजा BC बराबर x
सेंटीमीटर। अब बड़ी भुजा, AC बराबर बड़ी भुजा AC न AB बराबर 22 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो देल है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण देल है 3√10 सेंटीमीटर। तो कर्ण है AC दोनों, कर्ण AC बराबर 3√10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात है? समझ में यहाँ तक बात? तो जब कर्ण देल है तो हम लोग जब समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस नहीं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा नोनो? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC बोलिए, AC कितना देल है? अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? AB लंब स्क्वायर जोड़ आधा स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कोई दिक्कत है? AB बोलो, बाई स्क्वायर, AB का मान बाई, BC बोलिए बराबर 3√10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक करो, कोई दिक्कत? अल्लाह नहीं कर। तो इसको बाई स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। अच्छा, इसको अपने मर्जी से ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर। जोड़ में कैसे लिखे? 3 जोड़ 2 लिखे, चाहे 2 जोड़ 3 लिखे, बराबर 5 आएगा, नहीं आएगा? कैसे सरिया लिख दिए इसको, कुछ बराबर। देखो इसका स्क्वायर है मतलब 3 गुना ऐसे 3√10 पर पावर 2 के मतलब 3√10 गुना 3√10। तो यहाँ गुना छुपल है, यहाँ गुना छुपल है। 3 गुना 3 9 गुना 10 गुना 10, एगो 10 आएगा, 2 गो में एगो बाहर निकलता है। डायरेक्ट 90 बोल सकते हैं, बात समझ में? 90 कैसे है? तो बाई स्क्वायर, अच्छा बोलिए तो बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस x स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? प्लस तो माइनस, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? 90 कहाँ से लाए? स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9, 10 √10 का स्क्वायर 10, 9 गुना 10 90। समझ लो यहाँ तक? पुनः अभी फिर क्वेश्चन पढ़िए, अभी तो चला है वहीं तक। यदि छोटी भुजा को 3 गुना, अब दूसरा फिगर बनेगा। अब छोटी भुजा को 3 गुना करिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर मैथ बनाएंगे। यहाँ पे देखो, इसका नाम है DEF दे देते हैं। इसको 3 गुना करेंगे तो 3x। छोटी भुजा माने थे BC, तो 3 गुना करेंगे तो 3x। बड़ी भुजा को दुगना तो 2 तब नया कर्ण कर दिया जाता है, तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। बात समझ में लो? इस त्रिभुज में x को 3 गुना कर दिए, आई भुजा को 2 गुना कर दिए, तो ये कर्ण जो है 9√5 हो जाता है, अपने से हो जाता है। तो बताइए क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना? लिख देते हैं, छोटी भुजा के 3 गुना, पुनः छोटी भुजा के 3 गुना तथा बड़ी भुजा को कर दिया जाए तो दुगुना करने पर नया कर्ण कितना देता है? 9√5 हो जाता है ना? तो बताओ, त्रिभुज नया दूसरा त्रिभुज बनाए हैं, क्योंकि 3 गुना करेंगे तो दूसरा त्रिभुज बनने करेगा। पहले x था, अब 3x नहीं हो जाएगा? तो बताइए, अब त्रिभुज इसमें देखेंगे नहीं, पहले इसमें देख रहे थे ABC में, तो पहले x था,
अब हो गया 3x। जी यहाँ पे लिख सकते हैं नया त्रिभुज, यानी नया त्रिभुज डी ई एफ DEF में DE बराबर बोलिए डी ई बराबर 2 बाई 2 बाई EF बराबर बोलिए 3x और DF बराबर 9√5। एकरो में पाइथागोरस जी आएंगे नहीं आएंगे? पाइथागोरस परमेय से बताओ। अब डायरेक्ट लिखते हैं DF का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर जोड़, ऐसे लिखी ना, ले DE का स्क्वायर जोड़ EF का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर। DF का स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बोलिए DE का मान बोलिए 2 बाई 2 बाई का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 9√5 का स्क्वायर दूनी 4 बाई स्क्वायर 3 तिया 9x स्क्वायर 9 5 9 45 हो जाएगा। 81 गुना 5 9 का स्क्वायर 81 अब 5√5 करने तो 5 होते हैं ना, 405 होते हैं। 81 गुना 5 405, ये 405 देखे ना 9 अगुना 9 अगुना √5 गुना √5 81 गुना 5 तो 405 आएगा। आएगा ना? तो देखो अब बाई लिख दियो, छोड़ना ऐसे लिखे। कॉमन ही ना होगा, कॉमन तो नहीं होगा। अच्छा तो ये 4 कौन है ना होगा? नहीं होता है वो सामने को बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है। बड़ी लंबा समस्या है। हाँ बोलने बनता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। 9x स्क्वायर चलो ठीक है, देखते हैं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात बोला पर बैठा दीजिए सर। 4 बाई बोलो, बाई स्क्वायर का मान बोलो। देखिए 90 माइनस x स्क्वायर बाई स्क्वायर के बदले हम लाए हैं 90 माइनस x स्क्वायर। बाई स्क्वायर के बदले लिख दिए, समझ में लो? जी समझ में आ गया। बाई स्क्वायर के बदले लिख दिए बोला जी प्लस 9x स्क्वायर बराबर 405। देखिए अब है कि नहीं, कोई दिक्कत है? गुना में है, बाई के बदले मान रख दिए। 4 नामा 360 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर में ये वाला माइनस। अच्छा x वाला पद गायब हो गई। x पद बड़ा तो है ये सर, y पद बड़ा गायब, y पद बड़ा तो लिखिए भी तब लिखिए। देखते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 360 माइनस 405 बराबर में 5x स्क्वायर माइनस में घटाएं तो 5 10 में से हो गया 4 45 ना खाली बराबर में 0 अभी टूटेगा नहीं टूटेगा। अच्छा या सगरू भुला गई ना, या सगरू तो में बुआ तो 5x स्क्वायर बराबर माइनस तो प्लस 45 चढ़ा देंगे इन्हें गुना तेने आके भागा स्क्वायर तो ने रूट में x स्क्वायर पा- पहले ने गुना तेने भाग करिए तब रूट में अच्छा करिए। लो बराबर x स्क्वायर गुना में 45/5 कट जाता है 5 से 9 बार में
एक्स स्क्वायर बराबर 9 पर स्क्वायर स्क्वायर तो होने जा करके रूट एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9 आणि एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स बराबर 3 एगो माइनस माइनस वाला नहीं हो -3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं होता। तो कुछ ही बोला बुआ। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। तब बीसी त्रिभुज की छोटी भुजा आ गया। 3 अब हो आ जाता है 3 चलो आ गया। तो लिखेंगे त्रिभुज की छोटी भुजा बीसी बराबर एक्स बड़ी भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर और त्रिभुज की बड़ी भुजा बड़ी भुजा बाई पूछिए ए बी बराबर बाई। बाई का मान नहीं आया है, ले यार इससे रखेंगे हाँ बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस एक्स स्क्वायर है ना नो बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस एक्स बाई स्क्वायर बराबर 90 बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस एक्स का मान 3 का स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 9 90 माइनस आता तो बाई स्क्वायर बराबर 81 निकलेगा नहीं नो स्क्वायर तो रूट ना प्लस माइनस 81 बाई बराबर प्लस माइनस 9 बाई बराबर 9 एक बार माइनस 9 तो माइनस का संभव नहीं होगा बाई बराबर 9 भुजा आ गया। जी आ गया अब आंसर जी आता है एगो 3 एगो नौ एगो 9 बाई बराबर 9 समझ में आया बात एगो 9 आ गया आणि भुजा आ गया 9 सेंटीमीटर आई भुजा 3 सेंटीमीटर आंसर समझ में लो।